स्लीपी हॉलो नाम का एक गांव, जहां पर रहस्यमय ढंग से लोगों के सिर काटकर हत्याएं हो रही थी। गांव के लोगों का मानना है कि एक सिर कटे घुड़सवार का भूत हत्याएं कर रहा है। जांच के लिए एक पुलिस ऑफिसर को भेजा जाता है, जो इन हत्याओं के पीछे की असली साजिश और कुछ चौंका देने वाले रहस्यों का पर्दाफाश करता है। वेलकम टू द SDK मूवीज़ वर्ल्ड। वी आर प्रेजेंटिंग स्लीपी हॉलो। साल 1799 की वो काली रात, जब वैन गैरेट नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ सुनसान रास्ते पर अपनी बग्गी में जा रहा होता है, तभी अचानक एक अनजान घुड़सवार आता है, जो पहले गैरेट के बेटे और फिर बाद में गैरेट को मौत के घाट उतार देता है। इस घटना के बाद हम न्यूयॉर्क शहर में एक पुलिस अधिकारी इचाबोड क्रेन को देखते हैं। वो इस तरह से हो रही रहस्यमय हत्याओं की जांच करने आया होता है। उसके सीनियर ऑफिसर उसके काम से खुश नहीं होते हैं और उसकी आलोचना करते रहते हैं। तब अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए इचाबोड स्लीपी हॉलो नाम के एक छोटे से गांव में आता है। स्लीपी हॉलो पहुंचने पर इचाबोड की मुलाकात गांव के अमीर ज़मींदार बाल्टस वैन टेसल और उसकी सुंदर बेटी कैटरीना से होती है। वहां आकर उसे पता चलता है कि वैन गैरेट और उसके बेटे के साथ और भी बहुत से लोगों की गला काटकर हत्या कर दी गई है। गांव वालों का मानना है कि ये हत्याएं एक सिर कटे घुड़सवार का भूत कर रहा है, जो एक हैसियन भाड़े का सैनिक था और जिसका सिर एक क्रांतिकारी युद्ध के दौरान काट दिया गया था। गांव वालों की बात सुनकर भी इचाबोड को इस अंधविश्वास पर यकीन नहीं होता है, इसलिए असली सच को सामने लाने के लिए वो वैज्ञानिक तरीकों से हत्याओं की इस गुत्थी को सुलझाने का फैसला करता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात इचाबोड को अपनी माँ का सपना आता है, जो कि एक जादूगरनी थी और उसका बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। अपनी माँ की मौत का दुख इचाबोड को हर वक्त सताता है। अब अगले दिन वो हत्याओं की जांच शुरू कर देता है और डेड बॉडीज़ का इंस्पेक्शन करता है। उसे कुछ अजीब सुराग मिलते हैं, जैसे जला हुआ कागज़ और ज़मीन पर रहस्यमय निशान। जांच के दौरान आखिरकार इचाबोड का सामना उस सिर कटे घुड़सवार से हो ही जाता है। वो मन ही मन घबरा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम में लगा रहता है। उसे अपनी जांच के दौरान पता चलता है कि वैन गैरेट और अन्य लोगों की हत्या ज़मीन, जायदाद और संपत्ति से जुड़ी है, जिसमें वैन गैरेट ने अपनी सारी संपत्ति किसी गुमनाम आदमी को दे दी होती है। तब इचाबोड को शक होता है कि हो ना हो इन हत्याओं के पीछे किसी इंसान का हाथ है। इचाबोड की बहादुरी से इम्प्रेस होकर कैटरीना उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। वो भी इचाबोड को इमोशनल सपोर्ट करने लगती है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच और भी हत्याएं होती हैं, जिनमें से एक कैटरीना की सौतेली माँ लेडी वैन टेसल भी होती है। अब इचाबोड की मुश्किलें और भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि लगातार हो रही हत्याओं से गांव के लोगों में पहले से भी ज़्यादा दहशत और अंधविश्वास बढ़ने लगता है। इचाबोड अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर उसे एक पुरानी जादूगरनी मिलती है। उसकी मदद से इचाबोड को सिर कटे घुड़सवार के बारे में हैरान कर देने वाले तथ्य पता चलते हैं, जो उसे बताती है कि दरअसल सिर कटे घुड़सवार की खोपड़ी से उसके धड़ को कंट्रोल किया जा सकता है और जिसके पास उसकी खोपड़ी है वो ही उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उस जादूगरनी की बातें सुनकर इचाबोड को सब कुछ समझ आ जाता है। आखिरकार उसका शक एकदम सच साबित होता है। इचाबोड दोषी का पर्दाफाश करने के लिए गाँव वापस लौटता है और खोई हुई खोपड़ी की तलाश को जारी रखता है। इचाबोड की हिम्मत और उसकी सूझबूझ उसके काम आती है और दोषी पकड़ा जाता है। दरअसल दोषी कोई और नहीं बल्कि कैटरीना की सौतेली माँ लेडी वैन टेसल होती है, जिसने खुद को बचाने के लिए अपनी मौत का नाटक रचा था और असल में वही हो रही हत्याओं को सिर कटे घुड़सवार से करवा रही थी। उसने काले जादू का इस्तेमाल करके सिर कटे घुड़सवार को बुलाया और उसे उन लोगों को मारने के लिए मजबूर किया जो उसके रास्ते में थे। उसका असली मकसद वैन गैरेट की संपत्ति को हासिल करना था। उसने बाल्टस वैन टेसल से शादी करके अपनी योजना को अंजाम दिया। साथ ही इचाबोड यह भी पता लगाता है कि लेडी वैन टेसल के परिवार को वैन गैरेट ने उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया था और वो इस बात का बदला ले रही थी। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि इचाबोड मौका पाकर लेडी वैन टेसल से खोपड़ी को छीन लेता है और सिर कटे घुड़सवार को वापस दे देता है। घुड़सवार जैसे ही अपने सिर को अपने धड़ से जोड़ता है, वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाता है और लेडी वैन टेसल को साथ लेकर एक पेड़ के दरख्त के रास्ते नर्क में लेकर चला जाता है। मिस्ट्री सुलझाने के बाद इचाबोड स्लीपी हॉलो छोड़ देता है
और कैटरीना और अपने असिस्टेंट यंग मासबैथ के साथ न्यूयॉर्क लौट जाता है और अब तीनों एक साथ एक नए युग की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।